की नाली है, एक गोबर की नाली है, एक खून की नाली है। खून का रंग क्या है? सुर्ख है, और गोबर के अंदर बदबू है। अल्लाह ने ऐसा इंतजाम बनाया है, ऐसा इंतजाम कि जानवर के पेट के अंदर ऐसी फैक्ट्री अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लगा दी है, ऐसा कारखाना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लगा दिया है कि 2 नालियां हैं और तीसरी नाली दूध की है। उस दूध की नाली के अंदर खून के जर्रात को अल्लाह पाक सुर्खी को शामिल नहीं होने देता, और उस दूध के नाली के अंदर अल्लाह पाक गोबर की बदबू को भी दाखिल नहीं होने देता। तो जब वो तेरे हाथ में आता है वो दूध, जब जानवर के थनों से तू निकालता है, उसकी खुशबू होती है, तो पीता है, अल्लाह का शुक्र फिर भी अदा नहीं करता। इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद। ये 4 रास्ते ऐसे हैं। पहला रास्ता, आसमान से बारिश बरसाकर तेरे रिज़्क़ का इंतजाम करूंगा। दूसरा रास्ता, तेरे लिए खेतियां उगाकर, सब्जी फल फ्रूट सब्जियां लगाकर और गेहूं और मकई लगाकर तेरे लिए बाजरे का इंतजाम, ये सब मैं करूंगा। और तीसरे नंबर पर अल्लाह पाक फरमाते दरख्तों पे फलों को लगाकर तेरे रिज़्क़ का इंतजाम करूंगा। और चौथे नंबर पर अल्लाह पाक इरशाद फरमाते जानवरों के थनों से दूध निकाल कर तेरे रिज़्क़ का इंतजाम करूंगा। पूरी दुनिया के अंदर देख, इन फलों के बारे में अल्लाह इरशाद फरमाते हैं इनका गोदा और मगज तू खाएगा, बेकार छिलका उन भैंस और गाय बकरी के सामने फेंकेगा, उस बेकार छिलके के अंदर से मैं दूध की नहरें निकालूंगा, दूध की नहरें तेरे लिए निकालूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते 4 रास्ते तेरे मरते दम तक तेरे साथ रहेंगे, मरते दम तक तेरे साथ ही 4 रास्ते रहेंगे। आसमान से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बारिश बरसाई, जब जिस जगह पे कहत हो जाती है, आसमान से बारिश बरसना बंद हो जाती है, तो उस इलाके के अंदर कहत आ जाता है, खेतियां उगना खत्म हो जाती हैं, जमीन का पानी सूख जाता है। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं इसी जमीन के पानी के अंदर अगर ये चीज मैं पैदा कर दूं कि ऊपर है, आप लोग आसानी के साथ पानी निकाल सकते, अगर इसी जमीन के पानी को मैं इतनी गहराई तक ले जाऊं कि तुम वहां तक पहुंच ही ना सको, तो मुझसे पूछने वाला कोई है? कोई भी नहीं है। इसलिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि वअंज़लना मिनस्समाइ माआ, आसमान से पानी बरसाकर तुम्हारे लिए रिज़्क़ का सामान करने वाला कौन? अल्लाह की जात है। तुम्हारे लिए खेतियां उगाकर रिज़्क़ का सामान करने वाला कौन? अल्लाह है। तुम्हारे लिए फ्रूट पैदा करके दरख्तों के ऊपर मेवे लगाकर रिज़्क़ का सामान करने वाला कौन? अल्लाह है। तुम्हारे लिए जानवरों के थनों से ताजा दूध निकाल कर तुम्हें पिलाने वाला कौन? अल्लाह है। ये मरते दम तक तेरे साथ हो रहेंगे। इसलिए अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, घोड़ों की कसमें अल्लाह पाक खाते हैं कि भागते हुए दौड़ने वाले घोड़ों की कसम, वल आदियात ज़बहा, अल्लाह इनकी कसमें क्यों खाता है? अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, मुफस्सिरीन किराम इसके अंदर इरशाद फरमाते हैं कि 2 पैसे का चारा खाने वाला घोड़ा, 2 पैसे का चारा खाने वाला घोड़ा, उसका मालिक मजाजी जो होता है, उसका मालिक मजाजी ना उसके वजूद का वो मालिक है, ना उसकी पैदाइश उसने की है, ना उसके अंदर उसने रूह को डाला है, ना उसकी मौत और हयात का वो मालिक है। वो जिस तरफ चाहता है, जिधर चाहता है, 2 पैसे का चारा उसके सामने डालता है, और जिधर चाहता है, जिस तरफ चाहता है, जिस तरीके से, जिस तरह चाहता है, उसको वहां पे ले जाता है। हत्ता कि अगर वो उसको तेज दौड़ाता है, इतनी तेज उसको दौड़ाता है कि उसकी जो है मुंह से हप हप की आवाज निकलना शुरू हो जाए, तब भी वो दौड़ता है, इनकार नहीं करता। और 2 पैसे का चारा खाने वाला घोड़ा, 2 वक्त का खाने वाला, 2 वक्त का चारा खाने वाला घोड़ा, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं ये भी अपने मालिक मजाजी का ख्याल करता है। जब ये इसको इतनी तेज दौड़ाता है, अगर पथरीली जमीन है और इस पे उसको दौड़ाया जाता है, ये टाप मारता है, और टाप की जो है वजह से वहां से पथरीली जमीन से आग के शोले नमूदार होते हैं, तब भी ये घोड़ा वहां पे दौड़ने से इनकार नहीं करता, इसलिए कि ये मालिक मुझे चारा देता है, मेरी खिदमत करता है। ये मालिक मजाजी का हाल है। और फिर अगर ये मालिक मजाजी जिसको ये जिस घोड़े को ये चारा डाल रहा है,
अगर इसको सुबह के वक्त तेज रफ्तारी के साथ दौड़ाता हुआ हमले के लिए जाता है तब भी ये इनकार नहीं करता। अगर उसके कदमों से तेज दौड़ने की वजह से गर्दो गुबार का तूफान खड़ा होता है तब भी ये इनकार नहीं करता। अगर इसको तलवारों, तीरों और नेज़ों के दरमियान से गुजारा जाता है, उसमें घुसने की उसको जो है अंदर ले जाने की कोशिश करता है और दुश्मनों की सफों में इसको घुसाया जाता है, तब भी वो पीछे नहीं हटता। अल्लाह फरमाते हैं इस घोड़े के अंदर तो ना मैंने शऊर को रखा है, इस घोड़े के अंदर ना मैंने अकल को रखा है, फिर भी अपने मालिक की बात को मानता है। जिस तरफ चलाता है उसको वो चलता है, उस तरफ वो मालिक की बात को मानता है। ए इंसान, तेरी पैदाइश मैंने की, नापाक कतरे के ऊपर तेरी तस्वीर मैंने बनाई, तुझे मैंने वजूद बख्शा, तेरे अंदर मैंने रूह को डाला, तेरे आज़ा को मैंने सही सालम बनाया और तुझे मैंने पैदा किया, तेरे रिज़्क़ का इंतजाम मैंने माँ के पेट के अंदर कर दिया नापाक खून के जरिए से, और तेरी जमीन पे जब तू आया, दुनिया के अंदर आया, तेरे माँ के दूध की शक्ल में तेरे रिज़्क़ का इंतजाम मैंने कर दिया। और फिर तू जब बड़ा हुआ थोड़ा सा तो फिर मैंने तेरे लिए जो है 4 रास्ते मुंतखब फरमा दिए कि इनके जरिए से तुझे रिज़्क़ मिलेगा। ए इंसान, उस घोड़े से तो नसीहत हासिल कर ले, इंसान उस घोड़े से जो है इबरत हासिल कर ले कि वो घोड़ा अपने मजाजी मालिक का हर बात को मानने वाला है और जिस तरफ उसे दौड़ाया जाता है वो दौड़ता है, न तलवारों की जो है परवाह करता है, न तीरों की परवाह करता है, न नेज़ों की परवाह करता है, और जिस तरफ से उसको दौड़ाया जाता है उस तरफ ही वो जाता है। तो उससे जरा इबरत हासिल कर ले। इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद, ए इंसान तू अल्लाह रब्बुल इज्जत का बड़ा नाशुक्र है, बड़ा नाफरमान है। हाँ, अगर तूने अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाशुक्री नहीं की, अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा तू बन गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रगुजार अगर तू बन गया, उसकी नाफरमानी तूने नहीं की, उसके अहकामात तूने बजा लाए और उसकी बातों को तूने माना, तो पहले तो मैंने एक रास्ता तेरे लिए रिज़्क़ का मुंतखब कर दिया माँ के पेट के अंदर, फिर उसको डबल कर दिया, माँ के सीने पे 2 चिश्मे दूध के तेरे लिए जारी फरमा दिए, 2 हो गए। फिर उसके बाद मैंने तेरे लिए 4 रास्ते मुंतखब कर लिए कि उसके जरिए से तुझे रिज़्क़ मिलेगा। अब सुन ले, मेरा ये कानून है कि डबल करता चला जाऊंगा अगर तू मुझे मानेगा और तू मेरी फरमाबरदारी करेगा और मेरे हुक्मों को बजा लाएगा। जब तू दुनिया से रुखसत हो जाएगा तो जन्नत के 8 दरवाजे तेरे लिए खोल दूंगा, सुभान अल्लाह, 8 दरवाजे तेरे लिए खोल लूंगा। वहां पे तुझे सब कुछ मिलेगा जो तू दुनिया के अंदर खा रहा था, अल्लाह सब कुछ तुझे नसीब कर देंगे। अल्लाह दूसरी जगह मिसालों के जरिए से फरमाते हैं, ऐ इंसान, तूने कभी नहीं देखा, अफला यंजुरूना इलल इबिल, तूने कभी नहीं देखा, तूने नहीं देखा, अफला यंजुरूना इलल इबिल, उस जानवर को जिसकी लंबी लंबी टांगे हैं, उस जानवर को जिसकी लंबी गर्दन है, ऊंट को तूने नहीं देखा, कैफ़ खुलिकत, के मैंने उसकी तख्लीक कैसे की, मैंने उसको कैसे तरीके से पैदा किया है, इतनी लंबी लंबी टांगों वाला, इतनी लंबी गर्दन वाला, उस पे भी तू गौर नहीं करता। तेरा कोई अल्लाह मौजूद है, तेरा मालिक हकीकी मौजूद है, तेरा खालिक हकीकी मौजूद है, फिर तू उसकी नाफरमानी करता है। व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत, आसमान को मैंने बुलंदियां अता की हैं, 500 साल की मुसाफत आसमान तक जाने की, और फिर उसको मैंने बगैर सतून के खड़ा कर दिया है। वस्समाअ बिनाअ, बगैर सतून के मैंने आसमान को खड़ा कर दिया, फिर तू उसको भी नहीं देखा। व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत, जमीन को मैंने बिछा लिया, फिर मैंने जमीन को बिछा लिया। तो अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालो जगह जगह ये इरशादात फरमा रहे हैं कि उससे तुम नसीहत हासिल करो, उससे इबरत हासिल करो, उस घोड़े से तो इबरत हासिल करो। और फिर जब बंदा नहीं मानता, जब अल्लाह की नाफरमानी पे तुल जाता है, तो फिर अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है, उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, तुम जानवरों से भी बदतर हो चुके। अल्लाह पाक अपने हुक्मों के ऊपर चलने की हम सबको तौफीक नसीब। अब एक इंसान है, नमाज नहीं पढ़ रहा तो ये अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है,
اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں، اللہ رزق دے رہے ہیں، اللہ نے ہمارا رزق آج تک بند کیا ہے؟